अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, एक बहुत अहम और ज़रूरी मसला एक साहब ने पूछा था, तो मुनासिब मालूम हुआ कि आप हज़रात के सामने भी वो मसला शेयर किया जाए, चूँकि आजकल बहुत ज़्यादा लोग उस मसले के अंदर मुलविस हैं और बहुत सारे लोग वो मसला सही से मालूम ना होने की वजह से उसके ऊपर अमल कर रहे हैं। वो मसला ये है कि लोन के ऊपर मोबाइल फ़ोन, इसी तरीके से टू व्हीलर, इसी तरह फोर व्हीलर लेना कैसा है। जैसे आजकल आपने देखा होगा, जिस किसी को मोबाइल लेने की ज़रूरत पड़ती है या टू व्हीलर लेने की ज़रूरत पड़ती है या फोर व्हीलर लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो क्या करता है, सीधे से मोबाइल की दुकान पर जाएगा या शोरूम के अंदर जाएगा और लोन के ऊपर इन चीज़ों को ले लेता है। हालांकि लोन लेना इस्लाम के अंदर कितना ज़्यादा ख़तरनाक है और कितनी सख्त वईद इसके ऊपर है, ये आप लोगों को पता है। अल्लाह तबारक व तआला ने बै को, ख़रीदो फ़रोख्त को हलाल किया हुआ है और सूद को हराम करार दिया। अल्लाह के रसूल ने अल्लाह ताला ने अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, और सूदी मामला करने वाले के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि सूदी मामला करने से बाज़ आओ, अगर बाज़ नहीं आओगे तो तुम अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल से ऐलान जंग कर रहे हो। इतना अजीब मामला है। और फरमाया कि सूद को अल्लाह तबारक व तआला बिल्कुल मिटा देते हैं। और एक रिवायत के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा सूदी मामला करता है उसको 36 किस्म के गुनाह लाहिक होते हैं। यानी जब दो बंदे आपस में मिलकर कोई सूदी मामला तय कर रहे हैं, चाहे आप मोबाइल लेने का मामला तय कर रहे हैं या टू व्हीलर लेने का मामला तय कर रहे हैं लोन के ऊपर, या फोर व्हीलर लेने का मामला तय कर रहे हैं, तो जब आप इस बैठक में, इस मजलिस में बैठेंगे तो आपको उसी वक्त 36 किस्म के गुनाह लाहिक होंगे, जिसके अंदर से अल्लाह के रसूल ने फरमाया अदना दर्जे का गुनाह ये है कि आदमी अपने वालिदा के साथ मुँह काला करे। अब अंदाज़ा लगाओ, जब अदना दर्जे के गुनाह का यह हाल है तो जो 36 किस्म के गुनाह लायक हो रहे होंगे, अल्लाह महफ़ज़ना अमीन, वो कैसे होंगे, आला का क्या हाल होगा। इसलिए ये जो लोन है, सूद है, इसकी नहुसत, इसकी कबाहत, इसकी बुराई आजकल है ना, उम्मत के दिलों से बिल्कुल रुखसत हो गई और लोग ये समझ रहे हैं कि भाई ये क्या मामला है ना, इसमें हम जैसा दिल चाह रहा है वैसा कर लेंगे। हालांकि ऐसी बात नहीं है, बड़ा सख्त ये मसला है। तो आज इंशाल्लाह इसी को थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि भाई मोबाइल फ़ोन है या टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है, ये लोन पर लेना कैसा है। वैसा मेरी इस तमहीद और इस वजाहत से आपको समझ में आया होगा कि ये जायज़ नहीं है, ठीक है। अब ये जायज़ नहीं होने की वजह क्या है, लोग ये समझते हैं जैसे उधार कोई चीज़ अपन महंगी ख़रीद सकते हैं, तो यहाँ पर भी अपन चूँकि इसको किस्त पर ख़रीद लेते हैं, अगर थोड़ा सा महंगी ख़रीद लिए तो क्या हरज है। मसलन जैसे आपने देखा होगा, आजकल बहुत सारे लोग घरों के ऊपर फेरी लगाने को आते हैं, वो बर्तन बेचते हैं, है ना, कुकर जैसे मतलब कूलर बेच रहे हैं, वॉशिंग मशीन बेच रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें वो बेचते रहते हैं। या घरेलू और सामान के बर्तन हैं तो ये किस्तों पर उसको मतलब बेचते रहते हैं और उधार देने की वजह से थोड़ा महंगा बेचते हैं। जैसे घरों पर ये फेरी लगाने को आते हैं और जब आप उससे कोई चीज़ ख़रीदते हैं, मान लो कि 10,000 रुपये की चीज़ है, तो वो कहेंगे कि भाई 10,000 रुपये आपके पास बैक देने के लिए, एक मुश्त देने के लिए नहीं है, तो आप इसको क्या करो, हम आपको 15,000 रुपये में दे रहे हैं और आपने इतने 15,000 रुपये या 12,000 रुपये में दे रहे हैं और आपने बतौर किस्त के इतने में, एक महीने में इतने पैसे या एक हफ़्ते में इतने पैसे करके आपने इसको पे करना है। हालांकि चीज़ तो 10,000 रुपये की है, लेकिन वो बोल रहे कि भाई हमारी चीज़ है, हम आपको उधार दे रहे हैं, तो ये 15,000 रुपये में मामला तय हो रहा है, 12,000 में वो चीज़ आपको दे रहे हैं। मामला तय हो रहा है मतलब वो चीज़ ही आपको 15 में दे रहे हैं और आप उसको उधार लेने की वजह से एक्सेप्ट कर रहे हैं, कबूल कर रहे हैं। तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, इसके अंदर कोई बुराई नहीं है कि वो चीज़ नकद तो सस्ती मिल रही है लेकिन उधार ज़्यादा मिल रही है, तो इसमें कोई हरज नहीं है। इसके बरअक्स जो मोबाइल का या टू व्हीलर और फोर व्हीलर लोन पर लेने का मसला होता है ना, वो इसके अपोजिट होता है, वो इसके बरखिलाफ़ होता है, वो ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर क्या होता है आमतौर से, उसके अंदर ये होता है कि वहाँ पर आप और शोरूम वाला नहीं होता है, वहाँ पर एक तीसरा बंदा और होता है, वो होता है फाइनेंसर, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो या बैंक के लोग आपको फाइनेंस करेंगे, या ऐसे बहुत सारी फाइनेंस कंपनियां हैं, वो बीच के अंदर आती है और वो फिर क्या करती है, शोरूम वाले से उस चीज़ को ख़रीदते हैं, मोबाइल ख़रीदेंगे वो, या इसी तरीके से
टू व्हीलर खरीदेंगे, फोर व्हीलर करेंगे खरीदेंगे, आपके नाम की रहेंगी, लेकिन वो खरीदेंगे, ठीक है। और वो खरीदने के बाद वो खरीदेंगे, मान लो जो 80,000 रुपये की टू व्हीलर है या 10,000 रुपये का मोबाइल है, वो 10,000 रुपये का मोबाइल आपको ये बोलकर देंगे ये मोबाइल तो 10,000 का ही है, लेकिन हम आपसे ये 10,000 रुपये का मोबाइल देकर है ना 12,000 रुपये बतौर सूद के वसूल करेंगे, यानी 2,000 रुपये आपको सूद देना पड़ेगा हमको। वो खुला बोलकर दे रहे, वाज़े अंदाज में बोलकर दे रहे कि ये 2,000 रुपये सूद आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। आप हमसे मतलब इतने पैसे उधार ले रहे, वो आपको चीज़ खरीद कर नहीं दे रहे, गोया कि उतने पैसे आपको दे रहे हो और आप वो उतने पैसे की गाड़ी खरीद रहे गोया के, और बतौर सूद के इनको ज़्यादा इजाफे के साथ पैसे आप बाद में किस्त के साथ रिटर्न कर रहे हैं। ऐसा ही टू व्हीलर का मसला होता है और ऐसा ही फोर व्हीलर का मसला होता है। फाइनेंसर गोया कि आपको पैसे दे रहे हैं, आप शोरूम वाले से ख़रीद रहे हैं और बाद में बतौर सूद के आप इनको क्या कर रहे हैं, बतौर सूद के किस्तवार पैसे भर रहे हैं। और एक शर्त इसके अंदर शर्त फासिद होती है, वो ये कि अगर कोई किस्त अगर आप वक्त पर नहीं भरोगे तो आपको उसकी पेनल्टी लगती है, उसके पैसे आपको देना पड़ते हैं, आपको जुर्माना लगता है। ये भी एक शर्त फासिद है जिसकी वजह से बै क्या हो जाती है, फासिद हो जाती है। बहरहाल कुल मिलाकर ये है कि ये जो मामला इस वक्त चल रहा है ये बहुत भयानक मामला है और अच्छे लोग इसके अंदर लगे हुए मुलविस हैं, लोग ख़रीद रहे हैं, लोन के ऊपर अपनी हैसियत नहीं है तब भी ख़रीद रहे। इसलिए प्यारे भाइयों आप लोगों से दरख्वास्त है, चाहे मोबाइल, टू व्हीलर, फोर व्हीलर कोई भी मसला हो, आप लोन से दूर रहें। एक तो आपकी जब हैसियत नहीं है तो ख़रीदो मत, ये जितनी हैसियत है आप सेकंड हैंड चीज़ें ख़रीदो उतने पैसे की। और अगर आप मतलब नई ही ख़रीदना चाहते हैं तो उसके लिए एक सूरत ये है कि आप किसी अपने दोस्तों को, अपने किसी रिश्तेदार को या किसी अमीर आदमी को जो पैसेदार है, जो मालदार है, पैसे वाला है, उसको आप ये कर सकते हैं कि फ़लाँ चीज़ तुम ख़रीद लो और फिर हमको इतने हाँ जैसे मान लो कि 1 लाख रुपए की गाड़ी है, 1 लाख रुपए की गाड़ी, मेरे पास तो 1 लाख रुपए नहीं है, आपके पास पैसा है, आप मार्केट में जाओ, शोरूम से 1 लाख रुपए की गाड़ी ख़रीदो, मैं आपसे उधार के अंदर वो गाड़ी ज़्यादा कीमत पर ख़रीदने के लिए तैयार हूँ। मान लो लाख रुपए की गाड़ी है तो 1,10,000 की मैं आपसे ख़रीदूँगा और आप एक मुश्त शोरूम वालों को दे देना और मैं उधार की वजह से आपको क्या करूँगा कि भाई किस्तवार पैसे दूँगा, हर महीने इतने पैसे करके आपके 1,10,000 रुपये मैं इंशाल्लाह दे दूँगा। तो ये तरतीब आप इख्तियार कर सकते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह ये मसला अच्छे से वाज़ेह हुआ होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।